चैनल एससी लर्निंग मैथमेटिकल फाइनेंस को जो है हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, उनके क्वेश्चंस को जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है हमने उसके पार्ट 1 में जो है कंप्लीट डिटेल के अंदर जो है कुछ क्वेश्चंस को परफॉर्म किया था। पार्ट 2 में देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन और उनको कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है इन व्हाट टाइम विल बी इतने रुपीज़ यील्ड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतने रुपीज़ रेट इतने रुपीज़, यानी कि कितने टाइम में बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है टाइम। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है, तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आई, रेट यानी कि आर, और ये हमें क्या दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू दी गई। फाइंड हमने क्या करना है टी। तो ये कौन से फार्मूले से हम इजीली फाइंड कर लेंगे, आई इज इक्वल टू पी आर टी वाले फार्मूले से। इनमें जो है वो वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। सो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आई कितना है 390, पी कितना है मेरे पास, प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास जो है वो 1800 है, रेट मेरे पास जो है वो 5% है, और टी जो है वो मैंने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मैं इसे सॉल्व कर लूँगा कैलकुलेटर की मदद से या वैसे ही। तो मेरे पास टाइम क्या आ जाएगा 4.4, यानी कि 4 साल 4 मंथ। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाएगी, राइट ऑप्शन इसकी हमारे पास बन जाएगी बीटा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 52 आएगा। फिर 52 को जो है आपने डिवाइड कर लेना। तो एक साल में कितने माह होते हैं, 12 माह। तो फिर उस हिसाब से आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास साल कितने बनेंगे, 4 साल और 4 मंथ। ठीक है, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा 52, क्योंकि अभी मैंने सॉल्व किया तो आंसर क्या आता है 52। तो एक साल में 12 माह, तो 4 साल से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो पीछे माह बनेंगे वो 4। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या बन जाएगी, बीटा। आगे मूव करते हैं, अगले सवाल में हमसे क्या रिक्वायर्ड कर रहा है। an amount of इतने रुपीज़ ड्यू इन अ 3 months, the present value if it is include a simple interest of इतने रुपीज़। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है सम, हमें दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 8%, यानी कि हमें आर दिया हुआ है, ये हमें एस दिया हुआ है, और अगर हम देखना चाहें टाइम तो ये हमें टाइम दिया हुआ है 3 मंथ। तो टाइम जो है मंथ्स में दिया हुआ है, लेकिन रेट हमें पर एनम दिया हुआ है, तो इसको भी जो हम डिवाइड करके जो है ईयरली ले आएंगे, यानी कि 3/12। तो ये टाइम हमारे पास कितना आ गया, ईयरली टाइम आ गया। अब इन तमाम वैल्यूज़ को जो है वो फार्मूले में पुट करते हैं। एस इज इक्वल टू पी इंटू सिंपल इंटरेस्ट है, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एस क्या है, एस जो है वो हमारे पास ये है, रेट हमारे पास क्या है 8%, टाइम हमारे पास क्या है 3/12। इधर से हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 196007.84। तो अब इसको देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन से ये मैच कर रही है। तो ये ऑप्शन जो है वो बीटा से मैच कर रही है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, इसकी राइट आंसर जो हमारे पास आ जाएगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी वुड बी अमाउंट इतने रुपीज़ इन इतने ईयर, ठीक है, द प्रिंसिपल रेट एंड इंटरेस्ट आर। हमने इस सवाल के अंदर फाइंड आउट क्या क्या करना है। सबसे पहले तो जी उसने हमें सम दिया हुआ, यह हमारे पास क्या है एस, ये हमारे पास क्या है टाइम, उसके बाद एक एस उसने हमें ये दिया हुआ है और एक टाइम उसने हमें ये दिया हुआ है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी। हमने फाइंड आउट क्या करना है, प्रिंसिपल यानी कि प्रेजेंट वैल्यू और इंटरेस्ट यानी कि आर। दो चीज़ें जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम जो है अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या बनेगी, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी के हिसाब से हम इक्वेशन बना लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स की जगह पे आ जाएगा 6200, पी की जगह पे पी आ जाएगा 1 प्लस रेट हमारे पास है नहीं आर, और टाइम क्या है 2 साल यानी कि 2। तो ये तो बन गया हमारे पास इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बनेगी, वो बनेगी एस की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी 7400, पी आ जाएगा 1 प्लस टाइम हमारे पास क्या है 3 साल, और आ जाएगा हमारे पास आर। तो ये इक्वेशन 2 बन गई, ये इक्वेशन 1 बन गई, ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को या तो सब्ट्रैक्ट कर लें या डिवाइड कर लें या कुछ भी करके जो है वो आंसर लें। हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 को जो है वो 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या 7400, अगर हम इसको डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 के साथ, तो हमारे साथ यहाँ से कोई एक वैल्यू जो है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमारे पास निकल आएगी, p इंटू 1 प्लस 3r डिवाइडेड बाय p इंटू 1 प्लस 2r। तो p यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों 0 0 कैंसिल हो गए। उसके बाद ये कट के आ जाएगा हमारे पास 37 डिवाइडेड बाय 31 इज इक्वल टू 1 प्लस 3r डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2r। तो आप इसे कैलकुलेटर की मदद से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इनको पुट करें इज इक्वल को, या इसे आगे आप इक्वेशन बना के जिस तरह मर्जी सॉल्व कर लें। तो हम कैलकुलेटर की मदद से ये तमाम वैल्यू को जो है वो लिखते हैं। जैसे हमने इक्वेशन को कैलकुलेटर पे लिखना जो है वो डिटेल के अंदर अपनी एक वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इन तमाम वैल्यूज़ को जो मैं कैलकुलेटर पर डायरेक्ट पुट करता हूँ। तो आर की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 31.5। मैंने इसको परसेंटेज में भी लिया है। तो 31.5 परसेंटेज मेरे पास जो है वो किसकी वैल्यू आ रही है, आर की वैल्यू आ रही है। तो आर की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इस आर की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो आर की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो पी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3800। तो राइट ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये राइट ऑप्शन बन रही है। तो इस तरह जो है आपने इनको कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो तो अब आपने क्या करना है, तब आप इस तरह की क्वेश्चन बेशक बस यहाँ पे आगे सॉल्व करने को रहने दें। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो तो ये 2 इक्वेशन बना ली, इसमें से कोई भी जो है वो रेट पकड़ते जाएं ऑप्शन का। पहले ये वाला रेट पकड़ के देख लें कि वो प्रेजेंट वैल्यू आती है कि नहीं, फिर ये वाला रेट पकड़ के देख लें, फिर ये रेट देख लें। तो जिससे भी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू आ रही होगी उसकी अपोजिट साइड वाली, यानी कि ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो वो राइट ऑप्शन होगी। जैसे हमने जो है चैप्टर जो 4 जो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, चैप्टर 4 में मैंने इस तरह जो आपको ट्रिक्स भी बताए थे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए। कभी कभी क्या होता है आपको नीचे ऑप्शन में से जो है वो चीज़ें जो है वो लेनी पड़ती हैं, क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट होता है। अगर आप एमसीक्यूज परफॉर्म कर रहे हैं तो आप इस तरह लेंथी तो नहीं कर सकते कि एक एक नंबर या 2 नंबर के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम नीचे ऑप्शन में से जो है एमसीक्यूज की जो ऑप्शन होती है उनमें से पिक कर लेते हैं अपनी राइट ऑप्शन, और उसको जो है ऊपर वाले क्वेश्चन में पुट करके जो है अपना आंसर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ मनी वुड बी डबल इटसेल्फ। वही पीछे जो हम पार्ट 1 के अंदर डिटेल में डिस्कस करके आती है, भी वैसा ही क्वेश्चन है कि एक सम ऑफ मनी जो है वो डबल हो जाएगी। एस इज इक्वल टू 2p हो जाएगा और p जो है वो हमारे पास p ही रहेगा। ठीक है, वही जो हम डिटेल में डिस्कस करके। टाइम हमें क्या दे रहा है, अगर मैं देखूँ टाइम जो है वो हमें 10 साल दे रहा है। आर जो है हमने फाइंड आउट करना है। तो आर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी वाले फार्मूले से। तो एस हमारी जगह पे क्या आ जाएगा, एस जो है वो 2p आ जाएगा। मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। पी आ जाएगा 1 प्लस आर जो डिवाइड बाय 100, और टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 10। इधर से जो है आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 10%। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू क्या आ रही है 10%। अब इस आर की वैल्यू को आगे वो क्या कह रहा है कि 4 टाइम्स कब होगा पी। तो एस हमारे पास क्या आ जाएगा 4p
इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस रेट। अब हमारे पास 10% है और टाइम जो है अभी हमने इसमें कैलकुलेट करना है। दूसरी ऑप्शन में अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या कह रहा है, टाइम 4 गुना कब होगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर के ऊपर। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 30 साल लगेंगे हमें इस अमाउंट को जो है वो डबल करने में। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं है जहाँ जो है हमें 30 साल दिए हुए हों। तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ टोटल ऑफ रुपीज़, इतने रुपीज़ इन्वेस्टेड इतने ईयर के लिए जो है उसने इन्वेस्ट किए हुए हैं, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू उसने हमें दी हुई है। उसके बाद हमें कह रहा है कि पार्ट जो है वो 5%, यानी कि एंड द रेस्ट इज एट 6%। इफ़ इतने रुपीज़ इज टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5% इज़, तो 5% पे क्या आएगा। पी जो है उसने हमें 14,000 रुपया दिया हुआ है। आई जो है वो हमें क्या दे रहा है, 740। कह रहा है अगर मैं अमाउंट इन्वेस्ट करूँ 5% के ऊपर तो क्या होगा मेरा इंटरेस्ट रेट। और जो वो अमाउंट इन्वेस्ट करता है 6% के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, उसका जो है उसने हमें बताया हुआ है। तो यहाँ से बेसिकली हम करेंगे क्या, हम दो इक्वेशंस जो हैं वो बना लेंगे, फिर जो है वो उसे सॉल्व करके जो है अपना आंसर जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम I1 ले लेते हैं, यानी कि इंटरेस्ट 1 जो हमारा है, I1 इज इक्वल टू पी आर टी। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू उसने क्या दी हुई है, ये तो मुझे टोटल अमाउंट दी हुई है ना, टोटल प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है। तो पहले तो मुझे कुछ इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसकी, कि अगर जो है मेरे पास अमाउंट इन्वेस्ट करूँ 5% पे, तो लेट्स सपोज वो होती है ₹X। अगर मैं 5% पे इन्वेस्ट करूँ तो लेट्स सपोज वो कितने रुपीज़ होती है, ₹X। ये मैंने सपोज कर लिया 5% पे। अब अगर मैं इन्वेस्ट करूँ 6% पे, यानी कि 6% पे इन्वेस्ट करूँ, तो मैं कहता हूँ कि वो क्या होगी मेरे पास, वो यहाँ से उसने बताई है इस वैल्यू में से, यानी कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से अगर मैं माइनस कर दूँ इसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो मेरे पास वो वाली वैल्यू नहीं आ जाएगी, एग्जैक्टली वही वैल्यू आ जाएगी जो 6% पे इन्वेस्ट होगी। यानी कि 5% पे अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो मुझे एक्स वैल्यू आती है, 6% पे अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो 14,000 में से बकाया वैल्यू बच जाएगी, वही वैल्यू 6% पे भी आएगी ना, 14,000 तो टोटल है। बात समझने की कोशिश करें कि अगर 5% पे इन्वेस्ट करूँ तो एक्स आती है, 6% पे इन्वेस्ट करूँ तो 14,000 रुपये में से एक्स की वैल्यू निकाल दो तो पीछे जो बचेगी वो 6% पे ही होगी, टोटल जो बता रहा है। तो ये हमने कर लिया। अब I इज इक्वल टू पी आर टी। अब मैं यहाँ पे जो है I1 ले लेता हूँ, यानी कि I1 मेरा जो है वो फिर 5% पे, तो यहाँ पे I1 में जो है वैल्यू पुट कर दूंगा। I1 इज इक्वल टू पी क्या आ जाएगा, एक्स, रेट मेरे पास क्या आ जाएगा 5% के हिसाब से, और टाइम जो है वो 1 साल ही है, तो ये आ जाएगा मेरे पास I1। अब आगे चलते हैं जी, I1 तो आ गया मेरे पास। I2 के लिए मैं क्या करूँगा, I2 के लिए उसी तरह I2 इज इक्वल टू, अब प्रेजेंट वैल्यू ये वाली आ जाएगी 1400, इसमें से मैं क्या कर दूंगा माइनस एक्स इंटू रेट। अब क्या होगा यहाँ पे 6%, ये मेरे पास I2 आ गया, I1 आ गया, I2 आ गया। तो अब टोटल जो इंटरेस्ट है ये हमें उसने बता दिया, टोटल इंटरेस्ट भी। अगर मैं इक्वेशन बनाऊं कि I1 प्लस I2 क्या वो टोटल इंटरेस्ट के इक्वल नहीं है, एग्जैक्टली वो टोटल इंटरेस्ट के इक्वल है। तो हम जो है यहाँ पे ऊपर जो है या नीचे ही जो है यहाँ पे करके लिख लेते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू क्या है 740 इज इक्वल टू, आई की खाली वैल्यू जो है 740 है। I1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5% इंटू एक्स प्लस 140, इसको जो है यहाँ ऊपर लिखते हैं हम लोग। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 740 इज इक्वल टू 5% इंटू एक्स प्लस
I2 की वैल्यू लिख लेंगे अब 1400 माइनस एक्स इंटू, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही थी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू क्या थी 740 इज इक्वल टू I1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 5% इंटू एक्स, और I2 की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, उसको प्लस कर दो, I2 की वैल्यू लिख दो 1400 माइनस एक्स इंटू 6% था वो रेट। तो यहाँ से अब हमारे पास जो है वो x की वैल्यू कैलकुलेट करना वो इजी हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10,000। इसे मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 10,000। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगी, राइट ऑप्शन हमारे पास जो है वो डेल्टा बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ 15 मंथ एट इतने पर एनम एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सिंपल सम ऑफ 8 मंथ इतने पर एनम बाय इतने, द सम इज, हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर मैं गौर करूँ तो मेरे पास दो केस दिए हैं, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में दो इक्वेशन बन रही थी, यहाँ पे भी दो केस दिए हैं। पहले में भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और टाइम फाइंड आउट करना है, और दूसरे केस में भी प्रेजेंट वैल्यू और टाइम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहला केस ले लेते हैं। पहले केस में टाइम कितना हमारे पास 15 मंथ, 15 मंथ का उसने हमें टाइम दिया हुआ है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो वो रेट मुझे क्या दे रहा है, तो ये मुझे उसने रेट दिया हुआ, ये रेट दिया हुआ है, ये उसने मुझे टाइम दिया हुआ है। नीचे भी ये उसने मुझे जो है रेट दिया हुआ है और 8 मंथ उसने मुझे टाइम दिया हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा था जब जिस पर एनम रेट है तो फिर हम टाइम भी पर एनम लेंगे। इसी तरह 15 डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, क्योंकि रेट पर एनम है तो हमने वो भी जो है पर एनम लेना है। दो इक्वेशन आ जाएंगी। I इज इक्वल टू पी आर टी के फार्मूले में आप पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को, आपके पास एक वैल्यू से आई आ जाएगा और दूसरी से आई आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, I इज इक्वल टू I2 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 32.50। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को समझें तो दो केस हैं और कह रहा है कि ऑन द सम ऑफ दिस पर एनम बाय इतने। अगर हम I2 का सम करें यानी कि I2 प्लस 32.50 करें तो वो किसके इक्वल है, I1 के, केस 1 के। तो ये क्वेश्चन में बता रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम इज इतने पर एनम एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इतने एंड इतने बाय इतने, तो एक्सीड कर जाता है ना। तो ठीक है, इस बात से, इस इंग्लिश की लाइन से मैंने एक्सेस किया कि I2 प्लस दिस अमाउंट इज इक्वल टू I1। अगर आप लाइन को रीड करेंगे तो I1 हमारे पास क्या आ रहा है, I1 मैंने अभी आपको बताया P इंटू आर टी करेंगे तो P की वैल्यू हमारे पास क्या है, P की वैल्यू हमें पता नहीं, P को P रहने दे। R की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये इसने दी हुई है 7.5% R है। इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं इधर, ताकि आपको जो है इजीली समझ आ जाए। पहला केस क्या है, अगर मैं केस 1 डिस्कस करूँ, ये मेरे पास जो है वो केस 1 है। केस 1 में मुझे क्या कह रहा है कि आपने जो है वो P फाइंड आउट करना है, आपने जो है वो T फाइंड आउट करना है। ठीक है, T में P फाइंड आउट करना है और आपने जो है उसे P ही फाइंड आउट करके देना है, T नहीं, सॉरी, आपने फाइंड आउट करना है, क्योंकि T तो उसने हमें दिया हुआ है 15 डिवाइड बाय 12। यह आ गया, रेट उसने हमें क्या दिया हुआ है 7.5%। पहला केस। दूसरे केस की बात करूं, P हमने फाइंड आउट करना है, टाइम उसने मुझे क्या दिया हुआ है 8/12, अभी हम क्वेश्चन में पढ़ के आए। रेट उसने हमें क्या दिया था, रेट उसने हमें दिया हुआ है 12.5। तो रेट हमारे पास क्या है 12.5, जो कि बनता है 12.05%। 12 से ही 1/2 ही रेट दिया हुआ था ना, जो कि इतना बनता है अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें।
अब ये दो इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि हमने उस लाइन से ये अखज़ किया है कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस क्या 32.50, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया कि ये सम I1 का जो सम है वो एक्सीड कर जाता है, आप उस लाइन को पढ़ें तो ये वैल्यू आती है। इधर जो है हम I1 की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो I1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, I1 की जो मैं वैल्यू देखूं तो मेरे पास ये I1 है, ये तमाम वैल्यू ये मैं पुट कर लेता हूँ PRT वाले फार्मूले से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P इंटू R मेरे पास क्या आ जाएगा, वो दिया हुआ 7.5% इंटू टाइम क्या है मेरे पास 15/12, वो भी मैंने ईयरली ले लिया है, इज इक्वल टू I2 की वैल्यू अगर मैं डिस्कस करूं तो I2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, वही P इज इक्वल टू वही वाला फार्मूला लगा के P इंटू RT। P ये है मेरे पास, R जो है वो 12.05% है मेरे पास, इंटू टाइम मेरे पास अब यहाँ पे क्या है 8/12, इसमें हम ऐड कर देंगे टाइम के अंदर 3, तो 32.50 जो है हमने ऐड कर दिया है 32.50। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी P की वैल्यू। इस सारी क्वेश्चन को जो है आपने लिख लेना है P इंटू P मल्टीप्लाई बाय 7.5% मल्टीप्लाई बाय 15/12 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 12.05% इंटू 8/12 प्लस 32.50। इस सारी वैल्यू को जो है आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे, तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास P की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी 3120। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गई, राइट ऑप्शन आ गई 1320। अभी हमने इसे सॉल्व करके जो है वो कंप्लीट डिटेल में डिस्कस भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो हमें क्या कह रहा है, सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर अ T ईयर, इट अमाउंट टू 400 at इतने सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, बट वन इंटरेस्ट एट 4% पर एनम इन्वेस्टेड पर एनम, इट्स अमाउंट इज इतने रुपीज, देन द टाइम फाइंड आउट करना है। तो अभी दिया क्या हुआ हमें, उसने जो है यहाँ पे कहा हुआ है कि रेट सबसे पहले जिसने हमें दिया है वो है 10%। एक चीज़ तो हमने इसमें से निकाल ली। दूसरा क्या है, हमने टाइम दिया है, टाइम उसने हमें कहा है कि आप फाइंड आउट करो, टी हमने फाइंड आउट करना है। और हमें क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, ठीक है, अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड, ठीक है, एक सम इन्वेस्ट किया, वो कितना है ये, तो एस भी उसने हमें दिया हुआ है, वो कितना है जी 400। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो एस इज इक्वल टू पी आर टी वाले फार्मूले में अगर हम लिखें तो हमारे पास टाइम तो आ जाएगा, लेकिन हमारे पास पी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन बट से आगे सच आपके पास एक और कंडीशन भी है, व्हेन इन्वेस्टेड 4% पर एनम इंटरेस्ट रेट द अमाउंट इज इतने। तो दो कंडीशन है, इसको भी जो है हम डिटेल में जाकर उधर डिस्कस करते हैं, इधर जो है हम इसको परफॉर्म करते हैं। पहला केस हमारे पास क्या है, अगर मैं केस 1 की बात करूं तो केस 1 मेरे पास क्या है, केस 1 में क्या है, एस दिया हुआ था उसने मुझे, एस कितना था मेरे पास 400, एस था मेरे पास 400, साथ उसने मुझे रेट दिया था जो कि था 10%, साथ उसने जो है मुझे कहा था कि आप टाइम फाइंड आउट करो, ये केस 1 था। केस 2 में उसने मुझे क्या कहा था, सम जो था उसने मुझे दिया हुआ था 200, और रेट उसने क्या दिया हुआ था, रेट देख लेते हैं, रेट उसने मुझे जो है वो 4% दिया हुआ, रेट उसने मुझे जो है वो 4% दिया हुआ, और यहाँ पे भी मुझे टाइम निकालना है। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब इसे सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। तो यहाँ से पहली इक्वेशन ये है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन ये है, इनको जो है वो एस इज इक्वल टू पी आर टी वाले में पुट करते हैं, दो इक्वेशन बनाते हैं। पहली इक्वेशन से हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करूँ तो एस हमारे पास आ जाएगा 400, पी हमारे पास पी आ जाएगा इनटू एस इज इक्वल टू पी आर टी वाले फार्मूले में मैं पुट कर रहा हूँ, आर जो है वो हमारे पास 10% आ जाएगा, और टाइम जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 200 इंटू P1 प्लस रेट क्या हमारे पास
4% इंटू टाइम। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई हमारे पास। इन दो इक्वेशन को अब इस तरह सॉल्व किया जाए कि आंसर आ जाए। अगर मैं क्वेश्चन 2 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 के ऊपर तो देखते हैं क्या बनता है। 200 डिवाइडेड बाय, या आप इक्वेशन 1 को जो है डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड करना ना, 2 को 1 पे डिवाइड करना है तो 400 डिवाइडेड बाय 200, 400 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस T इंटू 10% डिवाइडेड बाय P इंटू 1 प्लस 4% इंटू T। पी से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप जी की क्या आ जाएगी, आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको कैलकुलेटर पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 50 ईयर्स। अब जाकर देखते हैं कि ऑप्शन में हमारे पास 50 ईयर्स है या नहीं है। तो ऑप्शन अगर मैं देखूं तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है जिसमें 50 ईयर्स है, तो ये हमारी राइट ऑप्शन होगी। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पीछे भी जिससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो होंगी वो आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारे टीचर्स की जो है वो हौसला अफजाई हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त टाइम के ऊपर जो है वो मिल जाए और आप इन दिनों में जो है इन वीडियोस से जो है वो फ़ायदा हासिल कर सके। अल्लाह।